बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी जानकारी मिलने वाली है सिर्फ इस 2 या 3 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है टिकर टेप, और टिकर टेप पर जाने के बाद हम देखेंगे ये कैसा शेयर है, ख़रीदना चाहिए या नहीं, या फिर कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टिकर टेप पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक लिखोगे तो भी आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले ये देखो ये 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो अगर मैं 1 ईयर में इसका रिटर्न देखूँ तो 14% रिटर्न है। 5 साल का अगर इसका रिटर्न देखूँ तो 160% रिटर्न है। लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप में आपका पैसा सेफ रहता है। उसके बाद ये पब्लिक बैंक है, कितने सारे एडवांटेज हो गए इस बैंक के। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी का भी इसमें गुड साइन है। अगर हम नेक्स्ट देखें इसका पी रेशियो, तो सेक्टर के पी से तो इसका रेशियो बहुत अच्छा है। सेक्टर का पी 18 चल रहा है, इसका पी 6 चल रहा है। डिविडेंड भी देता है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी 3% डिविडेंड देता है। आप 1,000 रुपये लगाओगे अगर तो 30 रुपये आपको देगा 1 साल के। तो अच्छा डिविडेंड देता है ये। उसके बाद अगर हम और देखें तो नेक्स्ट हम इसके देख सकते हैं इसकी बैलेंस शीट और इसका फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं इसके। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। इसके बाद अगर हम इसका टोटल नेट इनकम देखें कितना हुआ है, प्रॉफिट में है लॉस में है। नेट इनकम इसकी पिछले साल से बढ़ी है। पिछले साल 14,930, इस साल 18,700 हुई है। तो इसकी नेट इनकम भी बढ़ी है। उसी प्रकार अगर हम इसकी पीयर्स होल्डिंग देखें तो इसके अंदर FII भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, DII भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन FII की होल्डिंग इसमें थोड़ी सी कम हुई है। आप देख सकते हैं ग्राफ। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, क्या बैंक कर्जे में है, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम इसका देखें तो कितना है ये 0.84, यानी कि 1 से कम। 1 से कम है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद डेब्ट कम है और इक्विटी ज़्यादा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो बहुत अच्छा है। तो के लिए मेरा रिकमेंडेशन तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन एक बार आप स्टडी कर लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा को। और मेरे को इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसकी टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? शॉर्ट में पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा समझा दिया। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।